इंजीनियर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएमसी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। इसमें आपको यूनिट 1 में हाइड्रो पावर के बारे में पढ़ना है कि आपको हाइड्रो मतलब कि पानी से बिजली किस प्रकार से बनाई जाती है। इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर बार की तरह इस बार भी 5 मार्क्स में आने के चांसेस इस क्वेश्चन के रहते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लेंगे किस प्रकार से कॉपी में आपको लिख कर आना है। सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। जो जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ वही वही चीज़ों को आपको अपने कॉपी में मेंशन करके आना है। ये आपके कभी कभी 2 मार्क्स में टिप्पणी के रूप में लिखने के लिए आता है, या फिर कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में सीधा सीधा 5 मार्क्स में दे देता है कि हाइड्रो पावर प्लांट पर टिप्पणी लिखिए। और यह बता दूं दोस्त, आपके BEE जो आपका BEE है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि उसमें आपको जो लास्ट चैप्टर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, उसमें आपको ये पढ़ना है। हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में उसमें भी देखना है। तो ये बीएमसी सब्जेक्ट में आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा, और आपको BEE सब्जेक्ट में भी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगा। चलिए जान लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। तो ऐसा जनरेटिंग स्टेशन क्या किसे कहते हैं दोस्त? ऐसा स्टेशन जहाँ पे क्या होती हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती हो, विद्युत जनरेट की जाती हो, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता हो। तो ऐसे स्टेशन को पावर जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं, जहाँ पे वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में पहले क्या करते हैं, वाटर को फ्लो कराया जाता है किस पर, टरबाइन पे। मतलब कि वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ पे फ्लो कराया जाता है, टरबाइन पे फ्लो कराते हैं, टरबाइन की ब्लेड पे। तो टरबाइन की ब्लेड जब घूमती है मेरे प्यारे साथियों, तो उससे अल्टरनेटर का शाफ्ट कनेक्ट रहता है और अल्टरनेटर भी घूमता है, उसके फलस्वरूप आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो पहले क्या करते हैं दोस्त कि वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन को देकर बनाया जाता है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ऐसे पावर प्लांट को क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट कहा जाता है। जिस स्थान पर यह प्रोसेस हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि और इसके पॉइंट में आप लोग क्या लिख सकते हैं। अर्थात ऐसा जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट की जाती है उसे क्या कहते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर किसकी सहायता से जनरेट की जा रही है, वाटर की सहायता से, तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, देखिए वाटर फ्लो डायग्राम को भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो उसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसको आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में ड्रा करना है। दोस्त आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जितने डायग्राम आप लोग ऐड करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्या है, वाटर सोर्स है। प्यारे साथियों, क्या है, वाटर सोर्स है। ये कुछ भी हो सकता है, नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, आपका समुद्र भी हो सकता है। इसे बांध में दिया जाता है, मतलब डैम में दिया जाता है। डैम क्या होता है प्यारे साथियों, तो डैम वही होता है जो ऐसे पत्थर के आकार का बना होता है, जिसके सहारे में क्या किया जाता है, पानी को रोका जाता है। फिर उसको पानी को प्रेशर से निकाला जाता है पेन स्टॉक की सहायता से, फिर टरबाइन पे दिया जाता है। तो पेन स्टॉक क्या होता है, तो पेन स्टॉक कुछ नहीं होता दोस्त, एक पाइप होता है जो कि कहाँ पे यूज किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट में। स्टील का बना हुआ एक पाइप होता है पेन स्टॉक। इसी की सहायता से पानी को टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक कराया जाता है, डाला जाता है। तो उसके बाद टरबाइन पे जब आता है पानी, किस पे आता है प्यारे साथियों, टरबाइन पे आता है। तो टरबाइन की शाफ्ट देखिए, टरबाइन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पंखे लगे रहते हैं इसमें, कुछ इस प्रकार से कई प्रकार की पंखियां लगी रहती हैं इसमें। और ये इसमें जब पानी पड़ता है तो इसका जो ये शाफ्ट है, ये इसका जो शाफ्ट होता है किससे कनेक्ट होता है, अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। तो अल्टरनेटर का शाफ्ट जब घूमता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। देखिए RYB 3 फेज हमने दिखा रखा है यहाँ पे। इसी प्रकार से कुछ आपका इलेक्ट्रिसिटी को 3 वायर के हेल्प से ट्रांसमिशन द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा आपके घरों तक पहुंचाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पैरा लिख देंगे और एक डायग्राम और है उसको दिखा देंगे, तो आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्क्स यहाँ से यदि आता है एग्जाम में तो मिल जाएंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें वाटर सोर्स के द्वारा एक निश्चित स्थान पर क्या बनाते हैं प्यारे साथियों, डैम बनाया जाता है। बांध बनाकर निश्चित ऊंचाई क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, निश्चित हाइट क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसमें जल की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तथा डैम
से पानी को पेन स्ट्रोक की सहायता से टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक कराते हैं, जिससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। जब टरबाइन की ब्लेड घूमती है तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी वहां जनरेट हो जाती है। और टरबाइन की शाफ्ट से अल्टरनेटर का शाफ्ट कपल रहता है। जब टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करता है तो अल्टरनेटर का भी शाफ्ट भी रोटेट करता है, जिससे आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम पहले डायग्राम को आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। तो चलिए इसकी डायग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही ईजी से। देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर सोर्स है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है आपका वाटर सोर्स है। और ये क्या है प्यारे साथियों, डैम है। डैम क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक कंक्रीट का बना हुआ मोटी दीवार होता है, जिसमें से पानी को इकट्ठा किया जा सके, इसके लिए पानी स्टोरेज के लिए तथा पानी को, ये रिजर्वायर क्यों किसे कहते हैं, जलाशय को कहते हैं। पानी को निश्चित हाइट प्रदान करने के लिए आपको किसका यूज किया जाता है, डैम का यूज किया जाता है प्यारे साथियों। और उसको फिर पेन स्टोक की सहायता से जो पाइप आती है, इसी पाइप को क्या बोलते हैं, पेन स्टोक कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद यहाँ पे इनलेट वाल्व लगा रहता है। उसके बाद जब इनलेट वाल्व को ओपन करते हैं तो ये टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे कि जब आपका अल्टरनेटर का शाफ्ट घूमेगा, जैसे कि पेल्टन टरबाइन लगा हुआ है, तो जब टरबाइन की ब्लेड घूमती है उससे अल्टरनेटर का शाफ्ट क्या होता है प्यारे साथियों, कनेक्ट रहता है। तो जब अल्टरनेटर का शाफ्ट घूमेगा तो आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी प्यारे साथियों, प्राप्त होगी। उसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो यदि प्यारे साथियों आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है तो आपको ये डायग्राम आपको क्या करना है, इजीली ड्रा कर देना है, तभी आप लोग इजीली से अच्छे नंबर पा पाएंगे। बाकी इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।